पुष्पा फिल्म को देखा है आप लोग? वो तो मतलब फिल्म बनाया हुआ है, लेकिन पुष्पा राज असली तो ये है, वो चंदन का है और ये खट्टा का है। हम तो ऑर्डर सर को नहीं दे सकता है, लेकिन इलीगल हो रहा है तो सर आपको सीज करना चाहिए, सीज करना चाहिए। और अभी हमारा आगे आगे DFO सर है और हमने शिकायत कर दिया है। यहाँ का जो तेजू का जो DFO को शिकायत किया और वो अभी मौके पर पहुंचा है। उसके बाद ये अंदर गोदाम का अंदर में क्या क्या सामान है, इसको अभी हम लोग सर के साथ चेक करने जा रहे हैं कि ये प्रॉपरली टीपी ले करके मतलब जंगल से खाता है कि नहीं, इसको हम लोग देख रहे हैं। ये पूरा इलाका में जो है गोदाम बनाए से हमको खबर मिला था, सूत्रों से खबर मिला था, तो अभी हम लोग यहाँ पहुँच गया है। ये मेन एक गेट हो गया, ये दूसरा गेट हो गया। ये अंदर में इतना बड़ा गाड़ी लोड कर रहा होता है, पता ही नहीं चलता है कि अंदर में इतना बड़ा मतलब कैंपस है ये। तो यहाँ अभी हम लोग इंटर कर लिया है। चाहिए ना, ऐसे मुख से बोलने से नहीं होगा। हमको मालूम है ले गया, आप बताया था, और सबका ले गया, चौकम का भी सब ले गया। सत्य होने से हमको क्या इशू है ना? जी 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 भाई, तो ठीक है, तो ठीक है, क्या है उसमें? कागज कागज पूरा लेके आइए, मेरा साथ में बात कीजिए। मैं तो उस दिन मीडिया में नहीं रहेगा, बोला था आज आना पड़ेगा। वाह, अभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी हमको तप्पा सप्पा दिखाई है, पूरा तप्पा सप्पा दिखाई है। सब दूध का दूध, पानी का पानी होना है। ये दिखा कौन? ये लालम साहब, अच्छा, थोड़ा आगे में चल लेते हैं पहले साहब, पूरा एक बार सबको सर्वे कर लेता है। हाँ, वो टीपी उपी का पूरा लेके आओ। ये कब कब लेके रखा है वो टीपी पूरा लेके आइए आप लोग। एक दो में होगा ना सर, 1000 में नहीं होगा ना। फिर अब एक दो दिखाई देने से है बोलता है। वो उधर देखो ना, वो जो ये पूरा नया वाला में देखिए ना, वो उधर उसमें कुछ मिलेगा, मैक्सिमम में आपको नहीं मिलेगा ना। फिर ये दो रेंज से आता है, एक में नहीं करता होगा, DTO में लिखता होगा हमको। तो अब इसका टीपी चाहिए ना हम लोग को। टीपी होने से हो गया तब तो। टीपी पे दिखाओ। वाह, पुष्पा फिल्म को देखा है आप लोग? वो तो मतलब फिल्म बनाया हुआ है, लेकिन पुष्पा राज असली तो ये है, वो चंदन का है और ये खट्टा का है। डिफरेंस ज़्यादा नहीं है। ये कत्ता का बिजनेस है और वो चंदन का बिजनेस। वो फिल्म है लेकिन ये हकीकत है। यहाँ देख सकता है कितना यहाँ पे पड़ा होगा। हालांकि इस बात को मैं अभी जिक्र नहीं करूँगा कि ये कितना लीगल है या फिर इलीगल है। यहाँ के ओनर से बात करने के बाद, DFO से बात करने के बाद पता चलेगा कि इसको जब यहाँ पर गोडाउन में रखा गया था तो उसमें प्रॉपर टीपी मतलब कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिट लेकर के ये काटा गया है कि नहीं, इसको जांच करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर बहुत लकड़ी आप दिखाई दे रहा होगा, पूरा डैमेज हो चुका है। और ये कितना जंगल को साफ किया गया होगा, अभी अंदाज़ा लगा के देखिए। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ये कहता है कि एक पेड़ को अगर काटता है तो दूसरा पेड़ लगाना चाहिए, जिसको कैंपा स्कीम कहा जाता है। तो कैंपा जो है यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं, ये भी सवाल के घेरे में है। लेकिन यहाँ आप पूरा आप देखिए, अभी हम लोग इसका पूरा डिटेल्स को अभी हम लोग लेंगे। ये टीपी ले करके खाता गया है, फिर क्या है, इसका पूरा हम लोग डिटेल लेंगे। उसके बाद यहाँ का DFO यानी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कितना यहाँ से रेवेन्यू जनरेट हुआ है, इसके बारे में भी हम जानकारी यहाँ से लेंगे। अभी कुछ कुछ तो तप्पा है, वो तो सर हम लोग देख रहा है, वो तो दिखाई दे रहा है। हाँ, उस साइड भी देख लेगा। हमर या फिर आपका जो वो होना है, क्या बोलता, ये हमर है सर। ये हमर है। चलिए, पीछे साइड भी या हमर है, बाकी में नहीं है, उसको भी हम लोग देख लेंगे सर। वो सर अभी बता सकता है, या भी दिखा, ये तो नहीं है, उस साइड में हो सकता है। उसको हम लोग देख लेंगे सर। ये या तो आपको मतलब क्या बोलते हैं, ये लोग लिखता है एक ना, क्या था, द्वितीय। ये आप द्वितीय सर, द्वितीय यहाँ पे एक दिखाई देगा। ये द्वितीय भी भाई हमने लिखने के लिए बोला, एक्चुअली नहीं लिखने से भी होगा। तो सर आप या हमर का मारा है, उसको आप बताइए ना। हमर तो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, तो क्योंकि आप लोग का एक तो, हाँ वो तो मालिक, वो तो हम उस तरफ जाके भी देख लेंगे ना। आपका मैक्सिमम में तो नहीं मारा ना? नहीं, बैक साइड में हाँ, वो बैक साइड में देख लेंगे सर। अभी हम लोग ये हमर नहीं है। यहाँ भी है।
हाँ, उल्टा पुल्टा लोडिंग करते समय इधर उधर होता है। हमारे को डेपोट में मारता है, तो उधर से लोडिंग करते समय भाई उल्टा पुल्टा हो जाता है। उस साइड भी हो सकता है। ये जो एक उम्र कितना होता है एक पेड़ को काटने का? ये जो है भाई ना, हाँ। वो ऊपर वाला का पोर्शन है। नहीं ऊपर वाला का उम्र ऊपर वाला उम्र नहीं भाई, एज एक 60 cm 60 cm 60 cm जी। ग्राउंड लेवल में होना है। हाँ हाँ और जो आपका जहाँ हम लोग काटेगा ना, जी, कटिंग जी। लेवल में 60 cm 2 फीट, हाँ हाँ। उसको हम लोग काटते हैं। वो वर्किंग स्कीम में अप्रूव है। सर ये तो, जो छोटा छोटा वाला उसका ऊपर वाला, क्योंकि उसको छोड़ने से भी नहीं होगा ना, हम लोग जितना मैक्सिमम ले सकता है लेना है बोल के ये लोग को भी ले आया है। सर ये लोग तो छोटा छोटा लकड़ी है तो। हाँ हाँ, नहीं ये ब्रांच है। ये ब्रांच नहीं है। हाँ नहीं ब्रांच नहीं होने ब्रांच से नहीं। उसका लास्ट पोर्शन है टॉप, लॉब्स एंड टॉप्स को भी नहीं छोड़ता है, क्योंकि ये भी एक रेवेन्यू देगा बोल के हम लोग। पोरस का है ना। तो ये पोरस का टप्पा लगा हुआ है इसमें। यहाँ में शायद दिया होगा ये वाला, ये वाला। हाँ वही तो उसको हम दिखा। नहीं है भाई, उस तरफ भी हो सकता है, ये नंबर भी लिखा हुआ है। हाँ वही तो नहीं, ये भी है। नहीं ये तो मालूम हो रहा है ना, ये भी मालूम है वाला भाई। को तो मालूम हो ये रहा है भाई, ना। ये भी ये हेमर वाला ना सर। ये है हमारा, ये यहाँ भी होगा, उस साइड भी हो सकता है भाई, यार नहीं क्योंकि अच्छा लोडिंग वाला। करते समय ना इधर उधर चलिए हो जाएगा भाई। हाँ हाँ हाँ, तो इसको क्या करेगा? कागज नहीं दिखाना, इसको आप सीज नहीं करेगा सर? ऑफिस में ही देखा है। नहीं यहाँ में वो सब ले लेगा ना अभी। ये यहाँ में कंडीशन में लिखा है तो सेकंड कंडीशन बोर्ड कहाँ लिखा है कि हाँ उसको लेके आओ, हमको अभी दिखाना है, क्योंकि ये गाइडलाइंस में आपको ये लिखा हुआ है। हाँ अभी हम पढ़ रहे हैं धीरे धीरे। यहाँ पे आपका बोर्ड होना है, साइज 5x4 विल बी डिस्प्ले एट द डिपोट इन द प्रोमिनेंट प्लेस मेंशनिंग द नेम ऑफ डिपोट एंड द फेरेंट WBI। यह आपको कोई भी गलत काम नहीं होना है बोला है। हाँ ये आपका 4 नंबर में आपको लिखा है कि कुछ भी इलीगल काम नहीं होना है, समझ रहा है? इसका रिस्पॉन्सिबल आपका जो ये इंडस्ट्री होगा। रजिस्टर वो इनटेक एंड आउटटेक रजिस्टर दिखाओ, वो रजिस्टर को लाओ डिपोट का। सर को बताइए सर। हाँ वो लॉग बुक टाइप का होता है ना आपका, इसी रजिस्टर को लेके आओ, क्योंकि इसका जब से ये खुला है वो रजिस्टर को हमको दिखाओ अभी। क्योंकि रजिस्टर तो यहाँ होना है ना, आप मिल में रखने से नहीं होगा। ये डिपोट के लिए रजिस्टर, आने वाला को रिकॉर्ड, जाने वाला को रिकॉर्ड, गाड़ी का लेके आओ। जो सारे लोगों ने ये गाइडलाइंस दिया आपको, ये गाइडलाइंस को आपको फॉलो करना है। अभी जीएसटी वाला ये जो आपको बार बार हमको दिखा रहे हैं ना, पहले से मोबाइल ले लेके, हम पहले से नहीं पढ़ रहा था, हमको पता है कमियां है यहाँ पे, जिसको आप फॉलो नहीं कर रहा है। आप 24 घंटा रहता है यहाँ में? हाँ झूठ तो नहीं बोल रहा है ना? अभी तक जितना यहाँ पे गाड़ी आया है ना, वो गाड़ी लोग का लिस्ट को दे दो और ये TP चालन को दे दो, ठीक है? जिस गाड़ी ने यह सामान लेके आया उसका चालन को पूरा हमको प्रोड्यूस करो। अभी LPC को लेके आओगा, ये ज़मीन का ए कॉपी ऑफ LPC ओवर द सेड लैंड एंड डिपोट विल बी डिपोजिटेड DFO लेके आओ। LPC 3-4 है, ज़्यादा सबको ज़्यादा नहीं बोल रहा। सबसे पहले हमको बोर्ड को दिखाओ। बोर्ड कहाँ है आप लोगों को? आपको 5x4 बोर्ड एक लगाने के लिए बोला है बाहर में, कहाँ है वो दिखा लो पहले। जो सामने बोर्ड तो डैमेज हो गया था भैया। हाँ बोर्ड डैमेज हो गया था मेरा। बोर्ड कैसे डैमेज होता है? बोर्ड डैमेज होने के लिए बनाता है क्या? डैमेज होने के लिए नहीं बनाता, लेकिन हम लोग इमरजेंसी में फ्लैश कहाँ है वो? तो वो दिखाओ, कब बनाया था वो तो दिखाओ हमको। उसको नया बनाने दिया है अभी। नहीं नया कैसे होगा? अगर वो ये शीशा, ये जब आप ऐसे बोर्ड को लगाता है तो वो सर जाता है क्या? सरता नहीं है ना, वो तो रोड का ऊपर खड़ा रहता है फ्रेम। फ्लैक्स प्रिंट करके फ्लेक्स नहीं होगा, ये फ्लेक्स के लिए नहीं लिखा है आपको। या गाइडलाइंस हम नहीं बोल रहा है, ये आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने दिया है। अब हमको झूठ नहीं बोल सकता है। पहले से बहुत उतावला हो रहा था ना, ये कागज को दिखाओ बोल करके। बोर्ड दिखाओ हमको, LPC लेके आओ। ये जमीन का LPC मांगाओ। सब कुछ यहाँ हो जाएगा, खत्म होना है। उसका बाद रजिस्टर मंगाओ। उसका बाद कितना गाड़ी अभी तक यहाँ में अनलोड करके गया, उसके बाद खाली उसका ड्राइवर का नाम, गाड़ी का नंबर पूरा हमको रजिस्टर दिखा दो। इधर आओ। कब से चौकीदार है आप यहाँ में? 5 months हो गया। 5 months हो गया। दिन को कितना गाड़ी आता है? दिन को तो काउंटिंग नहीं करते सर।
काउंटिंग नहीं करता है, रिकॉर्ड में नहीं रहता है ना? रिकॉर्ड रहने से वहीं रहेगा फैक्ट्री में, हम लोग तो रिकॉर्ड नहीं रखते। और आप लोग नहीं रखते हैं ना? नहीं रखते। दिन में बहुत ज़्यादा आता है गाड़ी? दिन में कभी एक आता, कभी दो आता। 2 आता है। रात को? कभी कभी तो रात रात को नहीं को? आता है, रात को नहीं आता नहीं है? आता है। कभी कभी तो दिन को भी नहीं आता है, नहीं आता है। कभी कभार आता है। हाँ। चलो आप रजिस्टर को मंगाइए। अब क्या है इसका, ये इंडस्ट्री का मैं ये फैक्ट्री का स्टाफ हूँ, स्टाफ है, मैनेजर है ना? क्या है, मैनेजर नहीं हूँ मैं, क्या है? नॉर्मल स्टाफ हूँ। तो जो कागज़ आपको मंगाई दीजिए हमको। लैंड अलॉटमेंट, रजिस्टर, जो मैंडेटरी है ना? जो मैंडेटरी है उसको दीजिए। आप खुद भी देख लीजिए क्या क्या मैंडेटरी है, जो कि ज़रूरत होता है। सर नहीं, गलत तो नहीं बोल रहे हैं ना सर? सही है। ये क्योंकि ये आप लोग ने गाइडलाइन दिया हुआ है, ये तो आप ही हमको बार बार दिया रहे, आपने हमको शायद व्हाट्सएप में भी भेजा है। भेजा है। ऑथेंटिक है ना? आप लोग का ही है सर? हम लोग का है, साइन साइन है CCF का। कहाँ क्या प्रिंट आउट करें, क्या मैं प्रिंट आउट करके लाता हूँ क्या को बोर्ड को? LPC वगैरह से। तो LPC तो रजिस्टर कहाँ है आपका? रजिस्टर 24 आवर्स जो रजिस्टर आने जाने वाला को जो रिकॉर्ड करता है, उसको दूसरा कंस्ट्रक्शन में लॉग बुक बोलता है, और ये डिपार्टमेंट में भी लॉग बुक ही बोलता है। Messi scores. EP Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app now. हम लोग का सारा जितना भी डॉक्यूमेंट था, सारा कत्था फैक्ट्री का सबका GST वाला लोग सब सारा डॉक्यूमेंट्स उठा के ले गया। डॉक्यूमेंट पहले एक ज़माना था कि जेरोक्स नहीं होता था, हाँ? आजकल जेरोक्स अवेलेबल होता है व्हाट्सएप में। डॉक्यूमेंट दिल्ली से भी आता है, मुंबई से भी आ जाता है, सेकेंड में आ जाता है। आपका ओनर अगर अभी भेजना चाहे सेकेंड में पहुंच जाएगा। हम नहीं बोल रहा, ये आपने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से ये ले करके डिपो बनाया है यहाँ पे, तो वो गाइडलाइंस को आपको मेंटेन करना है। वो मेंटेन नहीं कर रहा है तो आप लोग इलीगल काम कर रहा है, और इलीगल काम होगा तो अभी DFO सर, हम तो ऑर्डर सर को नहीं दे सकता है, लेकिन इलीगल हो रहा है तो सर आपको सीज करना चाहिए, सीज करना चाहिए। करेगा। तो हम नहीं बोल रहे, हम सर को सिर्फ रिक्वेस्ट ही कर सकता है। अभी सर अपना उसका अपना पावर है क्या, वो हमको आइडिया नहीं है। अगर वो गाइडलाइंस के मुताबिक आप लोग फॉलो नहीं कर रहा है तो सर को सीज करना चाहिए। ये अब क्यों नहीं करना चाहिए आप बताइए, आपका डिपो को क्यों सीज नहीं करना चाहिए, वो आप बताइए हमको। बताइए, हम लोग का सारा डॉक्यूमेंटेशन लोग अच्छा, कोई अगर इनकम टैक्स आएगा या फिर कोई भी आएगा, CBI आएगा, आपको तो पहले बता के नहीं आएगा ना? हम तो जब सर वही तो डॉक्यूमेंट को आप हमको शो कीजिए ना, आपका रजिस्टर को मांगाइए ना। रजिस्टर तो वही उन लोग के पास ही है अभी तो सर GST ये ऑफिस खुला में। हुआ कितना साल हो गया? ये डिपो 24 अप्रैल का है ना? नहीं, ये आपका नहीं, आप लोग ने परमिशन 24 अप्रैल 2024 को लिया है, हाँ, वो कागज में लिखा हुआ। हाँ, लेकिन उसके तब हम लोगों ने खोला नहीं था। हाँ। इसको खोला हुआ 6-7 महीना हुआ होगा, 6 महीना, बोलो ना, 6 महीना के आसपास सर। सही बोलो। झूठ बोल रहे हैं झूठ नहीं बोल रहे हैं, 6 महीना सर, झूठ मत बोलिए ना। झूठ नहीं बोल रहे हैं, 6 महीना के आसपास हुआ इसको खोला तो हुआ। 6 महीना का रजिस्टर को लाइए ना। तो बता ही रहा हूँ मैं, रजिस्टर मेरा सब GST डिपार्टमेंट में। नहीं, यहाँ तो रजिस्टर को ये GST वाला लेके नहीं जाएगा, वो सिर्फ आपका गाड़ी का वो कैलकुलेट करता है, रजिस्टर रखता है मेंटेन करने के टोटल आप ना, अलॉटमेंट फाइल वगैरह सब कुछ उन लोग लेके गए हैं। आप उन लोग ले गया तो उसका रिसिप्ट देर सर को दिखा दो ना। उन लोग तो ऐसे नहीं ले जाएगा ना, एक रिसिप्ट तो होगा ना, रिसिप्ट सीजर है, लिस्ट मैं होगा ना। मंगवाया था, वो सीजर आप लिस्ट। वो मंगाए सीज प्रिंट आउट करने क्यों दो। किया था? आप लोग गलत काम किया इसीलिए। नहीं, नहीं, GST कैलकुलेशन के लिए, GST कैलकुलेशन के लिए उन्होंने रिवीजन के लिए। सर GST का तो अलग पार्ट है, रजिस्टर को कभी GST लेगा नहीं है। तो आपने रजिस्टर रखा था कि नहीं, हमको ईमानदार से रखा था। बताइए। तो कुछ फोटो होगा उसका, नहीं, फोटो उसको नहीं। कौन मेंटेन करता था, आदमी को बताओ तब तो। वो रजिस्टर को कौन लिखता था? वो रजिस्टर को हम ही लिखता था। आप लिखता था? हाँ, आप सच बोल रहे हैं? हाँ, हाँ? हाँ, सच बोल रहे हैं? सच बोल रहे हैं। तो वो सच बोल दिया, चलो हम मान लिया। आज का जो गाड़ी जो लेके गया उसका लिस्ट हमको दो, जो गाड़ी आज सुबह जिसको हमने पकड़ा है। रजिस्टर भी नहीं रखता है, गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं ये लोग। गाइडलाइंस क्या बाहर में, मतलब इनको, इन लोगों के लिए, मतलब कानून तोड़ना इन लोग से ही सीखना है। मतलब ये क्या है? जो हम लोग डिपो का चालान काटते हैं आज का यहाँ से ले जाने से। आज का है? हाँ। ये तो अभी बना के लाया आप? नहीं, अभी बना के लाया। ये क्या है? टोटल पीस ना? जी। हाँ, चलो आप ही बताइए इसको। ये जो है हम लोग का रेंज ऑफिस से इशू होता है सर। ये डेपोट का ना, डेपोट से
गवर्नमेंट डेपोट से लेके यहाँ मिल के लिए। तो ये जो है ये क्यूबिक मीटर ना 7.677 पीसेस तो बात पीछे में नहीं लिखा है लेकिन वो क्यूबिक मीटर लिखा है। पीस तो लिखना है ना, पीस। हाँ पीस पीस तो यहाँ पे लिखा है, लिखा है। क्वांटिटी ऑफ पीस लिखा है ये रहा। ओ ये तो बाद में हम लोग इजी ट्रांसपोर्टेशन कटिंग कर देते हैं ना सर बाद में इसको, ओ हाँ हाँ तो लंबाई में ठीक ये है, यही है भाई। एक गाड़ी में 7.677 क्यूबिक मीटर आया। पैसा कितना है इसका? इसका तो ऑफिस में भाई पता चलेगा एग्जैक्टली। ऑफिस में है। जी, एक क्यूबिक मीटर का आपका 4000 समथिंग है क्या? 4500 समथिंग है एक क्यूबिक मीटर का। इसका होगा 4000 और 30,000 का होगा ये। ऐसे है, सेम एक ही है सब भाई, वही है डिटेल। ये इशू करने वाला ये जो भी टीपी इशूइंग ऑफिसर का है, लोहित फॉरेस्ट डिवीजन तेजू, MS ग्रीन एग्रोटेक, उन लोग का इंडस्ट्रीज। ये जो डेट तेज कहाँ वाला में है सर? डेट नीचे में आपका रहता है नीचे में ये कहाँ में? 8/10/2024 देन 9/10/2024 वैलिडिटी एक दिन का। कभी कभी गाड़ी ब्रेकअप हो जाता है इसलिए एक दिन का तो टाइम यहाँ में लेता है। कितना क्यूबिक मीटर होगा आपका? देखेगा हमको तो पूरा देखने दो। इसका हिसाब से तो ये तो ज़्यादा है, ये कम है। नहीं वो तो बहुत है भाई, नहीं, ये सिर्फ टीपी नहीं है और है तेरे पास नहीं। यही है क्या? जो मेरे पास फोटोज फिलहाल जितना था हाँ उसको तो हम प्रिंट आउट करवा दिया सर, बाकी बाकी तो टीपी फाइल उन लोग के पास ही है जीएसटी वालों के GST वाला ले गया बोला। टीपी तो इतना नहीं होगा, बहुत है। इतना है तुम लोग का ये टीपी? तो कम से इतना कम है इसमें। 3 फाइल 4 फाइल टीपी। है, ये पार्ट है भाई। बोलो। वो तो छोड़ दिया। वो बंद करोगी मोबाइल। ये जितना क्वांटिटी का भाई है ना उसका टीपी अलग से है, ये पार्ट है, कुछ पार्ट है। GST वाला सब ले गया तो इन लोग का फाइल जितना भी है वो रिसिप्ट को दिखा दो ना तुम अगर है तो। उन लोग भी तो ऐसे नहीं ले जाएगा, रिसिप्ट तो दिया होगा। दिया जैसे किसी का सीजर लिस्ट तो होगा ना, वो सर को एक कॉपी दे दो। कॉपी एक तो दे दो। अच्छा, ये कागज़ का मुताबिक 2024 तक ही आप लोग सामान यहाँ लाया। ये 2025 में एक ट्रक भी सामान यहाँ नहीं आया। 2025 में जो है उसको फैक्ट्री गिरा दिया क्योंकि वहाँ पे माल का दरकार था। वही तो उसका लिस्ट कहाँ है फिर, फैक्ट्री गिरा दिया तो? क्योंकि वो जो आप देख रहे हैं ना, ये तो 2024 का नहीं है, ये अभी रिसेंटली लाया हुआ है सामान है, तो पता चल जाता है ना। इसका टीपी है मेरे पास, तो वो टीपी का है या तो नहीं है, ये पूरा 2024 का है। वो भी दिखा देता हूँ। हाँ दिखाइए। राजीव, राजीव तुम इधर तो छाता पकड़ो। राजीव तुम इधर होगा सर, वो पकड़ो, तुम्हें छाता पकड़ो। इधर इधर बीच में करा इधर रहा बीच में राजीव। सर ये आपका यहाँ में मैक्सिमम में मतलब DTO का साइन नहीं है किस में? लकड़ी में, और हैमर का साइन मैक्सिमम में नहीं है, तो ये मतलब इलीगल नहीं है क्या सर? नहीं ऐसा है भाई हम लोग तो अच्छा से देखने से निकल जाएगा क्योंकि लोडिंग अनलोडिंग में लोडिंग नहीं ना, अभी तो आप लोग देख ही लिया ना, आप तो मैक्सिमम में आपको दिखाई नहीं देगा। मिनिमम हम नहीं बोल रहे कि तोरा भी नहीं है, कुछ में है, मैक्सिमम में नहीं है। ये ऐसा है भाई। तो ये इलीगल है ना, क्या है वो? नहीं नहीं इलीगल नहीं है। हाँ। ये अच्छा से देखने से भाई पुराना हो गया कोई लोग मिल जाएगा। और ये जो नया नया चिल्ला वाला लोग ना, ये तो उन लोग फैक्ट्री में चिल के यहाँ ले आया है बोला है, तो उधर ही चिलता है। तो इसमें ऐसा है कि जो मार्किंग वर्किंग था वो भी चिल, जो डिबार्किंग बोलता है इसको, जब आप इसको चिलेगा तो उस समय चला जाता है। और उन लोग अपना कन्वीनियंट में कभी कभी छोटा भी करता है पावर सेंसर से, तो वो डिफेस हो जाता है या चला जाता है। ऐसे है, ऐसे तो इतना मेरे हिसाब से हम लोग इतना कोशिश कर रहा है, इतना इलीगल तो नहीं होना चाहिए। और इसका रिलेटेड पेपर्स को तो मिल वाला दिखाना है। मिल वाला तो दिखा नहीं रहा ना सर। नहीं, आपका उसका- यहाँ में साइन बोर्ड भी नहीं है, नहीं। रजिस्टर नहीं है, साइन बोर्ड को हम साइन लोग बोर्ड उन लोग को रजिस्टर डायरेक्शन नहीं में- है, रजिस्टर जो कि तो- मैंडेटरी होता है।
वो बोला इस रजिस्टर है ले गया बोला है, रजिस्टर तो हम लोग जीएसटी वाले सब ले गया, हमको भी मालूम है, रजिस्टर्ड अलॉटमेंट पेपर्स, टीपी फाइल। सब ले गया। और सर आपका फॉरेस्ट तो नहीं बचा है ना, पूरा खत्म हो नहीं, गया। फॉरेस्ट तो ऐसा है, कट्टा तो ऐसा चीज है भाई, 15 ईयर्स के बाद वो खुद मर जाते हैं, इसलिए क्योंकि काट रहा soil है, factor है इसलिए ना। काट रहा है। ऐसा नहीं है, काटने का नहीं, कटा भी कटा है, वो हम लोग को 16,540 पर ईयर काटने का हम लोग का वर्किंग स्कीम में अप्रूव है। अच्छा, तो उसमें साइड बाय साइड एवरी ईयर 360 या 350 हेक्टर्स हम लोग को प्लांटेशन भी करना है, वो स्कीम में है। लेकिन हमने ये डिपार्टमेंट को लिखा है, उन लोग फंड देगा तो हम लोग टेकअप करेगा इस साल। और कैंपा में जितना काटा उसका रिप्लेस में पेड़ डाला आप लोगों ने? हाँ यस, कैंपा में तो भाई जितना भी पेड़ डालता है उससे ज़्यादा ही हम लोग डालता है। मतलब जहाँ जहाँ काटा है सब में डाला जी है? जी, कैंपा का तो ये है भाई, स्पेशली जो सीए एरिया में हम लोग प्लांटेशन करता है। कैंपा जैसे कि एक प्रोजेक्ट, रास्ता का प्रोजेक्ट हो गया, आपका पावर ग्रिड का प्रोजेक्ट हो गया, जिसमें जितना भी पेड़ काटता है उससे तो बहुत ज़्यादा हम लोग लगाते हैं। पब्लिक का तो कभी ये कभी। शिकायत है ना कि मतलब अभी जंगल पूरा खत्म हो चुका है। हाँ, तो ये फॉरेस्ट तो डिपार्टमेंट तो जहाँ आप लोग डीएफओ रहता है, सीसीएफ रहता है, जितना भी जो रेंजर्स और डिप्टी रेंजर सब लोग रहता है, उसका ड्यूटी तो ये है ना कि अपना फॉरेस्ट को बचाना है। जी। लेकिन यहाँ फॉरेस्ट खत्म हो गया तो आप लोग मतलब क्या सो रहा है, क्या समझ में नहीं आता सर? नहीं भाई, ये का फॉरेस्ट जो शिकायत है ये। स्पेशली काटा का बोलने से, काटा का तो चलो वर्किंग स्कीम में ही काटा है हम लोग, और ये लीगली ही चल रहा है, अच्छा से ही चल रहा है। तो बाकी का तो हम लोग कोशिश कर रहा है, बाकी फॉरेस्ट में भी, तो उसमें भी कभी बस्ती वाले लोग अपना घर बनाने के लिए, अपना ग्रेनरी बनाने के लिए, अपना ड्वेलिंग हाउस बनाने के लिए कभी कभी ले जाते हैं, तो उसको भी हम लोग मिलने से पकड़ता है। तो नहीं मिलने वाला को तो उपाय भी नहीं है। कभी आजकल ये भाई एक बहुत झमेला हो गया सबके लिए, ये जो पावर सेंसर आने का बाद हम लोग का अरुणाचल प्रदेश में भी ऑल ओवर द वर्ल्ड और इंडिया में काफ़ी प्रॉब्लम हो गया है। पहले एक छोटा सा पेड़ को काटने के लिए आरी से, हैंडसो से इतना टाइम लगता था, अभी बड़ा पेड़ को भी पावर सेंसर में आपका 3-4 मिनट में गिरा देता है। तो हर एक जगह पावर सेंसर लाइसेंस नहीं है, रेगुलेशन नहीं है हम लोग का तरफ से, दुकान में अवेलेबल है एवरीवेयर। इसी का वजह से हम लोग का फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। दिस इज़ द रीजन। ये डिपोट को आज आपके साथ मैंने विजिट किया है, लेकिन एक जो है एक गाइडलाइंस जो आप लोगों ने दिया है इस डिपोट को, जिसमें ये कहा गया है कि एक रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए 24 आवर्स। जो गाड़ी या सामान लेके आता है उसका एंट्री होना है, जो बाहर जाता है उसका एंट्री होना है, जो सामान को लेके बाहर जाता है रजिस्टर में मेंटेन होना है, वो मैंडेटरी है आपका गाइडलाइन के मुताबिक। दूसरा जो है डिपोट का सामने जो है आपका एक साइन बोर्ड लगाना था, वो भी यहाँ पर दिखाई नहीं दिया। तो इसको हम लोग क्या समझिए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कमजोरी है या फिर ये डिपोट का मालिक जो है कानून को तोड़ के अपना मन मर्जी बिजनेस कर रहा है? ये तो ऐसा है भाई, रजिस्टर का बारे में तो हम भी खुद रजिस्टर को 1-2 बार, मेरा ऑफिस में भी जब से शुरू हुआ मंथली ले आते हैं, हम भी साइन करते हैं, तो लेकिन वो जीएसटी वाले ले गया बोला है, सीज करके। हाँ मतलब सीज करके सब, नॉट ओनली दिस डिपोट रजिस्टर, जितना भी टीपीस था, जितना भी रजिस्टर रिलेटेड था, रिव्यू करने के लिए उन लोग कुछ काम चल रहा है जीएसटी वाले तो डिपार्टमेंट, तो वो ले गया है। अभी तक उन लोग का कस्टडी में है, इसलिए उन लोग को भी हम बोलता है जो भी रिसिप्ट दिया है ये जीएसटी डिपार्टमेंट, उसको तो ये करना चाहिए, सीजर लिस्ट को आपको देना चाहिए, सो दैट कि मतलब आपको भी पता चले। तो साइन बोर्ड का बारे में तो हम पहले भी बोला है, लगाया था, बोला है ये क्या डैमेज हो गया बोला है, सर गया या कोई चोरी हुआ है या डैमेज हो गया बोलता है, सर वो झूठ बोल डैमेज हो गया बोला है। तो हमारा नीचे में यहाँ ये सब मिल को देखभाल करने के लिए भाई मैं खुद तो है, उसके नीचे रेंज ऑफिसर आए तेजू का इस ये देखभाल करने के लिए। उसके बाद मैंने एक डिप्टी फॉरेस्ट रेंजर को इसको देखभाल करने के लिए अपॉइंटमेंट किया हुआ है बहुत पहले। उसके बाद एक रेंजर है ये हमारा ऑफिस में, उसको भी देखभाल करने से खिलाने के लिए, ये मिल के लिए स्पेशल ऑर्डर हम दिया हुआ है। तो हम भी बीच में आते हैं, देखते हैं। लेकिन सर ये है ना कि वो गाइडलाइंस के मुताबिक अगर रूल को फॉलो नहीं किया गया है तो आपको नहीं लगता है क्या ये डिपो जो है सीज होना चाहिए? क्योंकि सबसे पहले आप ना इसमें साइन बोर्ड को मेंटेन किया है, ना रजिस्टर को मेंटेन किया है। आप लोगों ने जो गाइडलाइन तो दिया तो ठीक है, गाइडलाइन तो सिर्फ नाम के लिए दे दिया जाता है, लेकिन जो
लाइसेंस होल्डर है, अपना मन मर्जी करता है, तो क्या ये डिपोट को आपके सब सीज नहीं किया जाना चाहिए? क्या है ये माजरा, क्या है? ये भाई ऐसा वरना 12 लोगों का है, इसलिए आप लोग मतलब चुप रहता है इसमें। ऐसा नहीं है भाई, जो भी हो एज पर गाइडलाइंस हम आज एक्शन लेगा। आज हम डेफिनेटली जो एज पर लो एक्शन लेना चाहिए, पनिशेबल है, आई विल गो फॉर इट। चलिए सर, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग काम करेंगे, क्योंकि मेरे आंखों के सामने तो मैं तो कहूँगा कि आपका तेजू नस्ल खत्म हो रहा है। तेजू जनवरी के महीने में आज के डेट में इतना गर्मी होता है, इसको बचाने के लिए क्लाइमेट फॉरेस्ट का जो क्लाइमेट चेंज आप लोग को दिया जाता है, फॉरेस्ट में जीव जंतु को, पेड़ पौधा को बचाने के लिए आप लोग को यह तैनात किया जाता है, लेकिन आप लोग के होते हुए भी जंगल साफ हो रहा है और गर्मी आज के दिन में फैल रहा है। इसको आप लोग बोलेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। पेड़ को अगर इतना मास डिस्ट्रक्शन अगर नहीं करता, ऐसे ये मास डिस्ट्रक्शन नहीं करता, तो मुझे लगता है कि जंगल का पेड़ पौधा भी बच सकता था। लेकिन मैं उम्मीद करूंगा आप अच्छा काम करेंगे। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया सर। थैंक यू भाई, थैंक यू वेरी मच।